हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो कल का जो स्टेटमेंट था कमिश्नर रावलपिंडी का, इसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ कैंप से इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर इसमें रत्ती बराबर भी हकीकत है, फैसला गो के इसका बाद में होना है, लेकिन अगर इसमें रत्ती बराबर भी हकीकत है तो इस पूरे एपिसोड ने इस पूरे बदबूदार सियासी निज़ाम जो है वो हमारे अवाम के सामने खोल कर रख दिया, और वो जो घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट डालने लोग गए थे उनके वोट की कोई वक़्त नहीं रही। क्या कहेंगे पराचा साहब, इस पर कॉमेंट पहले कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो अगली फेस है इस सिनेरियो का वो तो सबके सामने है, लेकिन किसी के बयान देने से ऑथेंटिसिटी नहीं होती जब तक तहकीकात ना हो। बिल्कुल। तो सबसे अहम है कि ये मामला थारो इन्वेस्टिगेट हो। एक तरफ तो वो साहब जो हैं वो रिटायरमेंट की एज पे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है, और फिर इलेक्शन के 8 दिन के बाद उनका ज़मीर जागा है। अच्छी बात है अगर वाकई जागा है। तो मैं इस पे इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है, और फिर DROs या ROs जो थे यानी डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो ऑफिशियल थे, उन्होंने चट्टा साहब के बयान के बाद उन्होंने भी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने कोई नताइज तब्दील नहीं किए। अब किसका ईमान सही है, किसका ज़मीर सच बोल रहा है, कौन ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहा है? मेरा ख्याल है कि तबसरे तो बहुत हो गए, जिन्होंने एडवांटेज लेना है वो भी बात कर गए, जो इस बयान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो भी बात कर गए। लेकिन आई शुड वेट एंड वी शुड वेट के तहकीकात का अमल कैसे आगे बढ़ता है। ये भी होगा कि तहकीकात के अमल में जो चीज़ सामने आएगी फिर एक तकसीम शुदा मुल्क में उसको भी डिस्प्यूट किया जाएगा। जिनकी फेवर में होगी वो खुशियाँ मनाएंगे, जिनके फेवर में नहीं जाएगी तो वो उसकी मुखालफत करेंगे, उसको टेंटेड समझेंगे, उसको दागदार समझेंगे। इसलिए ये मामलात हल नहीं होने। असल बात यह है कि जो इंतखाबी अमल हुआ है उसके नतीजे में हुकूमत बननी है, वो कब बननी है? सुप्रीम कोर्ट में कल टुमारो वो समात शुरू होनी है, जो एक पिटीशन तमाम इंतखाबात को कालादम करार दिया जाए। हो सकता है ये लियाकत चट्ठा वाला बयान जो है वो उसी में इंकलाब हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त भी उसको रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मेरे जैसे लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मामला आगे कैसे सामने आता है। अच्छा, अब उनके इस बयान के बाद, क्योंकि उससे पहले जो है वो हेडलाइंस हुकूमत साजी के हवाले से थी विफाक में, पंजाब में, और जाहिर है कि इतना भारी पत्थर कोई चूमने को तैयार नहीं था, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फरमाइश थी और वो आईनी ओहदों के हवाले से थी, और वो मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी रिलक्टेंट नज़र आ रही थी क्योंकि पिछले 16 माह की मखलूक हुकूमत का तजर्बा उनके सामने था। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद अगर बर्फ पिघली है तो जरा इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि इसका कोई अमल दखल हो सकता है कि एकदम तेजी आ गई हुकूमत साजी के हवाले से, और जो गिव एंड टेक वाले मामलात हैं या जो डेडलॉक है वो खत्म होता नजर आ रहा है? कोई माने ना माने, पाकिस्तान के आइन में एक टाइम लाइन दी हुई है, और टाइम लाइन ये है कि 21 दिन में या उससे पहले कौमी असम्बली का इजलास होना है। तो 29 फरवरी या उससे पहले कौमी असम्बली का ज़रूर इजलास होना है, और उस इजलास में लोगों ने ओथ लेना है। जो नौ मुंतखब MNAs आएंगे, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होना है, वो उसी दिन हो जाए या दूसरे दिन हो जाए, होपफुली दूसरे या तीसरे दिन होगा। तो ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप इसको 50 दिन लटकाएं या 2 महीने लटकाएं या 3 महीने लटकाएं, क्योंकि आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। आपकी ऑप्शन नहीं है, आइन की कदगन है, और उस कदगन के अंदर अंदर आपने आगे बढ़ाना है।
प्लस नून लीग ने खुद दावत दी थी कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और उस रात जब मीटिंग हुई सब जो एलाइड पार्टीज़ नज़र आ रही हैं उन्होंने कहा कि हाँ हम साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई डेडलॉक है। ये जो टॉक्स हो रही हैं ये ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि हमें ये पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, तो उस पे टॉक्स हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ने कहा हम काबीना में नहीं बैठेंगे। आज तो पीटीआई ने भी कह दिया कि हम अपना वज़ीर आज़म बनवाएंगे, हम अपना वज़ीर आला पंजाब बनवाएंगे। तो मुझे तो विलिंगनेस नज़र आ रही है ना हर तरफ से, और हुकूमत तो बननी है, मुल्क तो आगे बढ़ना है। ये रियासत पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप जो है वो कहें कि हाँ इलेक्शन हो गया और 100 दिन जो है वो इसी तरह चलते रहे। आइन में वादे तौर पर हर चीज़ लिखी हुई है, उस पर ही अमल करना होगा सबको। ठीक है, वेरी राइट, वेरी राइट।